पिछले महीने एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा बन गए हैं। कानून मंत्री के इस बयान का जमकर विरोध हुआ था। संसद में भी इसे लेकर उनसे सवाल किया गया था कि कानून मंत्री की सूचना का स्रोत क्या है, लेकिन कानून मंत्री ने हर सवाल के जवाब में कहा कुछ नहीं। रिजिजू के चलते पहले ही पूरी सरकार बैकफुट पर थी और अब सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने भी कानून मंत्री को करारा जवाब दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जयंती समारोह में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ में निहित है। न्यायिक संस्था की वैधता हमारे नागरिकों के विश्वास पर निर्भर करती है और ये विश्वास केवल एक कारक से निर्धारित किया जाता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए पहली और आखिरी पसंद बनते हैं। सीजेआई ने कानून मंत्री के सामने कह दिया कि देश की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा न्यायपालिका पर है। सीजेआई के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है और इसे टकराव नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ लोग भारत की प्रगति नहीं देखना चाहते और इसलिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक ही नारा गूंज रहा है, गो बैक मोदी। दरअसल पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर थे और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही विरोध की आवाजें आने लगी। उनके विरोध की तस्वीरें सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रही थी। आज दिन भर ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड करता रहा। इससे पहले भी जब पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों के दौरे पर गए हैं तो हर बार सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड होता रहा है। इसके साथ ही आज कांग्रेस और दूसरे संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे। हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने गो बैक मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने हैदराबाद के सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे। इसके बाद बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की परिवारवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि परिवारवाद होता है वहीं भ्रष्टाचार पनपता है। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले मुट्ठी भर लोग इस बात की संभावना तलाश रहे हैं। पीएम तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर बने नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। उसके बाद चेन्नई स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने के विषय पर जांच के लिए जेपीसी बनाने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। इसके बाद विरोधी पक्ष की पार्टियों में एकता या फिर दरार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग ही जेपीसी गठन को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इन सब का जवाब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने दे दिया है। शरद पवार ने बताया है कि मैंने जो इंटरव्यू दिया वो अडानी के बारे में नहीं था। उसमें मुझसे अडानी के विषय में भी प्रश्न पूछे गए थे और मैंने उनके उत्तर दिए। दरअसल अडानी मामले में जेपीसी के गठन के सवाल पर शरद पवार ने कहा था कि जेपीसी गठन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें सरकार के प्रतिनिधियों का वर्चस्व होगा। ऐसे में ये फैसला बीजेपी के पक्ष में होगा। इससे अच्छा होगा कि जांच सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेट की हुई 5 सदस्यों की टीम से हो। इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अडानी मुद्दे पर पवार के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये शरद पवार की निजी राय है, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि पीएम अडानी मामले पर जांच से क्यों डर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं छिपाया जा रहा तो वे संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों डरते हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, इस बयान से साल 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता पर कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होकर किसी मुद्दे पर फैसला लेता है तो सभी विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को उसके प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए। शरद पवार ने एक बात तो साफ कर दी है कि जेपीसी की मांग या जांच सरकार के हित में होगी, लेकिन फिर भी सरकार इस